तो आज से हम शुरुआत करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश सेशंस की, जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सिचुएशन में हिंदी टू इंग्लिश कैसे करनी चाहिए सही तरीके से कॉन्वर्सेशन। उसमें इतनी सारी सिचुएशंस होंगी, हर चैप्टर में एक नया थीम होगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक छोटी सी चीज़ करिए, अपनी नोटबुक निकालिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो आ जाइए, स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे हम बात। और आज का टाइटल है पार्ट 1 में आस्किंग फॉर टाइम, दैट टू हिंदी इंग्लिश में। और हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, वन इज रोहन एंड वन इज रिया। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल के स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं, रोहन हिंदी में कहता है, रोहन माफ कीजिए कितने बजे हैं। अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो शायद ऐसे ही पूछेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? रोहन, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट? देखिए कैसे बोला, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट। ये सही तरीका है किसी से टाइम पूछने का इंग्लिश में। हिंदी से इंग्लिश में विल अंडरस्टैंड दिस। सेकंड देखते हैं, अब रिया ने जवाब दिया हिंदी में सुबह के 10:30 बजे। अक्सर ऐसे ही जवाब दिया जाता है। तो रिया इज सेइंग इट्स 10:30 AM। ठीक है, हम सुबह के लिए AM का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुबह तक का, स्पेशली जो 12 बजे तक का टाइम आप बताते हैं ना, उससे पहले और रात के 12 से सवेरे 12 तक का जो आप टाइम बताते हैं, उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करा करें AM, और उसके बाद इस्तेमाल करा करें PM। इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इस कॉन्वर्सेशन में ही देखते हैं। तो हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई? रोहन ने कहा माफ कीजिए कितने बजे हैं। रोहन इंग्लिश में कहते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट? नाउ रिया ने आंसर दिया सुबह के 10:30 बजे हैं। रिया इज सेइंग इट्स 10:30। हमेशा ऐसे बताइए, इट्स 10:30 AM, राइट। अब कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। रोहन कहते हैं, धन्यवाद, वैसी ट्रेन कितने बजे रवाना होगी? हिंदी में तो हम शायद ऐसे ही बोलेंगे। इंग्लिश में रोहन कहते हैं, थैंक यू, बाय द वे व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव? कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। रोहन इज सेइंग धन्यवाद, कैसे, वैसे ट्रेन कितने बजे रवाना होगी? इंग्लिश में हाउ टू से द सेंटेंस? रोहन इज सेइंग थैंक यू, बाय द वे व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव? बढ़िया। रिया ने आंसर दिया, ट्रेन 11:15 बजे जाएगी या 11:15 बजे जाएगी। ठीक है, टाइम के हिसाब से रिया, द ट्रेन लीव्स एट 11:15 AM, राइट। और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, और द ट्रेन विल लीव एट 11:15। अगर वो आगे की बात कर रहे हैं कि आगे ऐसे जाएगी, तो वो भी टाइम की हमने कॉन्वर्सेशन में ये समझा है कि अगर मैं आगे के बता रहा हूँ कि उस टाइम जाएगी। ठीक है, और लीव्स एट। नेक्स्ट, रोहन, ओ इसका मतलब मेरे पास 45 मिनट है। रोहन, ओ दैट मीन्स आई हैव 45 मिनट्स। समझ में आया? इंटरेस्टिंग है। दैट मीन्स आई हैव 45 मिनट्स, यानी कि आप कह रहे हैं कि यार मेरे पास अभी 10 मिनट है। दैट मीन्स आई हैव 45 मिनट्स और आई हैव 45 मिनट्स। ट्रांसलेट करके इजीली समझ सकते हैं। रिया, हाँ आपके पास पर्याप्त समय है। हिंदी, इंग्लिश, यस यू हैव इनफ टाइम। सो अगर आपके पास कुछ पर्याप्त है तो यू हैव इनफ। अब वो टाइम हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, या कुछ और हो सकता है, राइट। मैं कह रहा हूँ आई हैव इनफ मनी, या यू समवन सेइंग आई हैव इनफ मनी, मेरे पास ज्यादा नहीं है। बट अगर कोई ऐसा कहता है कि आई हैव इनफ मनी, तो उनके पास होंगे इनफ, यानी कि पर्याप्त। रोहन, क्या आपको पता है कि यात्रा में कितना समय लगेगा? अब आंसर, डू यू नो, आंसर मतलब उसी का इंग्लिश, डू यू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक? लुक एट इट। हिंदी इंग्लिश नोट्स बना लेंगे तो इतना आसान हो जाएगा। मैंने इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ इसके लिए कि बहुत टाइम से काम चल रहा था कि कहीं ना कहीं लोग हेल्प कर सकें कि कैसे फंक्शन करने वाला है। रोल, डू यू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक? तो अब ये किसकी इंग्लिश थी? क्या आपको पता है कि यात्रा में कितना समय लगेगा? जवाब रिया, हाँ लगभग 2 घंटे लगेंगे। नाउ रिया सेइंग यस इट विल टेक 2 आवर्स। अब इसको इंग्लिश से अगर इंग्लिश में देखें तो बढ़िया है ना। डू यू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी विल टेक? यस इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स। समझ में आया कि 2 घंटे लगेंगे। दोबारा करते हैं। अब रोहन ने बोला ठीक है, वैसे कैफे कितने बजे खुलता है? रोहन, ऑलराइट, बाय द वे व्हाट टाइम डज कैफे ओपन? कैफे कितने बजे खुलता है? तो रिया ने जवाब दिया, कैफे सुबह 10 बजे खुलता है, रात 9 बजे बंद हो जाता है। द कैफे ओपन्स एट 10 AM एंड क्लोजेस एट 9 PM। इसको दोबारा देखते हैं। रोहन, राइट, ऑलराइट, बाय द वे व्हाट टाइम डज द कैफे ओपन? The cafe opens at 10 AM and closes at 9 PM. समझ आया?
अब रोहन ने कहा बढ़िया, चलो ट्रेन के आने से पहले वहां कॉफी पीते हैं। रोहन इज सेइंग ग्रेट, लेट्स हैव कॉफी देयर बिफोर द ट्रेन लीव्स, और सॉरी ट्रेन अराइव्स। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा इसके बाद? उसने बोला, लेट्स से रिया ने बोला यस और थैंक यू, तो आप कॉन्वर्सेशन को ऐसे एंड कर सकते हैं। समझ में आया? ये एक छोटा सा सैंपल क्लास था। इसके बाद कुछ एक्सटेंडेड वीडियोस में इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं इसे प्रैक्टिस करता गया तो और अपने नोट्स बनाता गया चैप्टर या पार्ट के हिसाब से, तो मेरा काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब एक दूसरे सेशन में मिलेंगे जहां पर हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी फॉर मोर।